सावन का महीना शुरू होते ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कें केसरिया रंग में रंग जाती हैं। चारों ओर गूंजता है बोल बम हर हर महादेव। हजारों नहीं बल्कि लाखों शिव भक्त कंधों पर कांवड़ उठाकर हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर बढ़ते हैं। ये केवल एक यात्रा नहीं है बल्कि आस्था है, तपस्या है, अनुशासन है और भगवान शिव के प्रति अटूट समर्पण का जीवंत प्रमाण है। सनातन धर्म में भगवान शिव को देवों का देव, महादेव कहा गया। वो जितने सरल हैं उतने ही वो महान हैं। वह भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प की माला पहनते हैं, जटाओं में मां गंगा विराजती हैं और मस्तक पर चंद्रमा से शोभित है। वह हमें सिखाते हैं कि सच्ची महानता बाहरी वैभव में नहीं है बल्कि भीतर की शांति और करुणा में होती है। शास्त्रों में कहा गया है ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र केवल एक मंत्र नहीं है बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब हुई? आखिर हरिद्वार से ही गंगा जल क्यों लाया जाता है? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा पूरे देश में इतनी प्रसिद्ध क्यों है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। ये वही ना भगवान शिव के लिए एक विशेष संदेश देने वाला होता है। यहाँ से भक्ति का एक नया स्वरूप निकलता है। हर घर के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हर घर के अंदर यहाँ से जो कांवड़ लेने के लिए सभी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। दुकानों पर केसरिया रंग छाया हुआ है और सभी यहाँ से जो मेले के लिए जाने वाले हैं वो सब भगवान की भक्ति में लीन है। आने वाला समय 10 दिन बाद ये हालात होगी इस शहर के अंदर कि कुछ हो सकता है, कुछ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन यहाँ पर जो भक्ति का जो सैलाब होगा वो ऐसा सैलाब होगा कि हर व्यक्ति, हर वस्तु भगवान भोलेनाथ की भक्ति में आपको झूमती नजर आएगी। कांवड़ यात्रा की जड़ें भारतीय पुराणों और लोक परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तब भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की तीव्रता से उनका शरीर अत्यंत तप्त हो गया। देवताओं ने उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए पवित्र नदियों का जल अर्पित किया। तभी से भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा प्रारंभ हुई। एक अन्य लोकप्रिय कथा रावण से जुड़ी है। कहा जाता है कि लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल लाकर उनका अभिषेक किया। कई विद्वान इसे कांवड़ परंपरा का प्रारंभिक प्रतीक मानते हैं। द्वापर युग की कथाओं में भी उल्लेख मिलता है कि परशुराम ने शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना की थी। इन कथाओं से स्पष्ट होता है कि जलाभिषेक केवल पूजा नहीं बल्कि समर्पण, तप और भक्ति का प्रतीक है। यदि कांवड़ यात्रा की सबसे भव्य तस्वीर कहीं दिखाई देती है तो वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। यूपी के अलावा हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, इसमें कांवड़ मेले का अलग ही सैलाब होता है। कांवड़ियों का अलग ही सैलाब होता है। कांवड़ शिव भोले की भक्ति में झूमते हुए चलते हैं। ये हमारे यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा, एकता का भी प्रतीक है। यहाँ किसी के नाम से नहीं जाना जाता। यहाँ केवल भोला या भोली, एक साथ संगत और पंगत जो हमारे समाज से विलुप्त हो चुकी है, वो कांवड़ मेला चरितार्थ करता है। हरिद्वार से निकलने वाले लाखों कांवड़िए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ और आसपास के जिलों से होकर गुजरते हैं। इन मार्गों पर कई दिनों तक एक अलग ही संसार बस जाता है। एक कांवड़ होती है जो दंडवत कांवड़ है। हालांकि बहुत समय से, प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन कुछ समय के बाद से इस दंडवत कांवड़ को देखने का एक अलग ही महत्व हो रहा है। शिव भक्त अधिकतर देखे जाते हैं कि जहां पर शिवालय होता है या फिर हरिद्वार की हर की पैड़ी जो होती है वहां से जब कांवड़ लेकर चलता है आदमी, तो वो एक मिन्नत ये मान लेता है कि मुझे 1 किलोमीटर तक लेटकर यानी कि दंडवत होकर आगे बढ़ना है। भगवान के चरणों में मुझे इस तरीके से स्मरण करना है ताकि मेरी मिन्नतें पूरी हो जाए। शिव पुराण में कहा गया है
शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे, अर्थात प्रत्येक जन्म में भगवान शिव के प्रति भक्ति ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। हरिद्वार को गंगा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहीं हर की पौड़ी पर लाखों श्रद्धालु गंगा जल भरते हैं। मान्यता है कि यहां से लिया गया जल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। कांवड़िए पूरे मार्ग में इस जल को अत्यंत पवित्र मानते हैं। कई श्रद्धालु नंगे पैर चलते हैं, कुछ मौन व्रत रखते हैं। कई लोग पूरी यात्रा के दौरान सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यही इस यात्रा की आध्यात्मिक शक्ति है। श्रावण मास भगवान शिव की भक्ति का विशेष माह कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये मेला जो शुरू होने जा रहा है, या यहाँ पर कैसी कैसी कांवड़ आती है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो कांवड़ आती है, क्योंकि मैं भी एक शिव भक्त हूँ, मैं भी 10 बार कांवड़ लाया हूं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कांवड़ कितने प्रकार की होती हैं। कांवड़ में कई प्रकार के होते हैं, जिसको एक बैकुंठी कांवड़ बोलते हैं, जिसको हम कांवड़ जब हम लोग वहां से हरिद्वार से गंगा जल लेकर कंधे पर लेकर चलते हैं, तो जहां पर भी हमें रुकना होता है, विश्राम करना होता है, भोजन करना होता है, तो हम उसको जमीन पर स्वच्छ जगह पर रख देते हैं। इसके अलावा दूसरी जो कांवड़ होती है, उसको आप झूला कांवड़ का नाम देते हैं, जिसमें जल होता है, जिसको स्वच्छ रखने के लिए हम लोग उनको जगह जगह, जैसे आपने देखा होगा कि जगह जगह जो भी शिवालय हैं या जहां पर कांवड़ शिविर हैं, वहां पर कुछ बल्लियां लगाई जाती हैं, जिन पर उनको झुलाया जाता है। झुलाते समय भी उनकी आरती उतारी जाती है, और जब हम लोग कंधे पर द्वार से रखते हैं, स्वच्छ होने के बाद, भोजन करने के बाद, तो स्वच्छ होते हैं, उसके बाद में ही हम फिर उसका जल से उसको छींटे लगाते हैं, और उसके बाद में जो है पूजा करने के बाद, धूप बत्ती करने के बाद उस कांवड़ को फिर आगे लेके चलते हैं। अब हम बात करते हैं जो तीसरे नंबर की कांवड़, जिसको सबसे हार्ड कांवड़ माना जाता है, वो बोलते हैं उसको खड़ी कांवड़। खड़ी कांवड़ का मतलब यह होता है, जब से गंगा जल लेकर हर की पैड़ी से अगर हमने गंगा जल उठाया है, तो उसके बाद जिस शिवालय तक हम जाते हैं, उस शिवालय तक वो कांवड़ हमारे कंधे पर होने चाहिए, क्योंकि वो एक विशेष कांवड़ है। उसके नियम भी कुछ अलग होते हैं, बड़े कठोर उसको कहा जाता है। हालांकि उसके लिए ये नियम बनाए गए हैं, भक्तों ने एक वैसे अलग से एक रास्ता एक तलाशा कि कैसे इस कांवड़ को स्वच्छ तरीके से हम लोग अपने भगवान की भक्ति में लीन होकर शिवालय तक पहुंचने का काम करेंगे। उसके लिए शिव भक्त जो है जोड़ा बना लेते हैं, यानी कि एक के साथ एक आदमी और लगता है, एक शिव भक्त और लग जाता है। जब कभी उस शिव भक्त को भोजन करना होता है या फिर अन्य क्रियाओं से निवृत्त होना होता है, तो उस समय उस कांवड़ को हम दूसरे कंधे पर दे देते हैं। कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह अनुशासन, सहयोग और सेवा का भी संदेश देती है। संगत और पंगत, जिससे हमारा भाईचारा बढ़ता है, आपसी एकता बढ़ती है। यहाँ ऊंच नीच का भेदभाव भी खत्म हो जाता है। ऊंच नीच का भेदभाव खत्म होने का मतलब है कि हम सब एक हो गए। आप देखो ना, कावड़ में एक भोले को कुछ हो जाए, दूसरा भोला तुरंत भोलों का सैलाब उमड़ पड़ता है, उसकी मदद के लिए, उसकी रक्षा के लिए, हर तरह से। यानी कि कहा जाए तो ये एक एकता, सौहार्द का प्रतीक है। हजारों स्वयंसेवक बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं। कोई पानी पिलाता है, कोई भोजन कराता है, कोई चिकित्सा सहायता देता है, कोई रास्ता दिखाता है। यही भारतीय संस्कृति का वास्तविक स्वरूप है। सामाजिक समरसता की अगर हम बात करें, तो आपको हम यही कहेंगे कि इस कांवड़ मेले के दौरान आप मेरठ, मुजफ्फरनगर, यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, जो दिल्ली से लेकर के जो उत्तराखंड को जोड़ने वाला जो एक मार्ग है, जो एक शहर है, आप यहाँ पर जरूर आइए, क्योंकि आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ से गुजरने वाले जो कांवड़ियां होते हैं, वो आपको यूपी के ही नहीं बल्कि दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा के लोग भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको इन प्रदेशों की जो भाषा है उसको भी सुनने का अवसर मिलेगा, और भक्ति में किस प्रकार से लीन यहाँ के लोग होते हैं। इस सावन मेले के अंदर जो हर किसी व्यक्ति की जुबान पर जो भगवान शिव भोले, ओम नमो शिवाय, भगवान भोलेनाथ की जय जयकार, माता पार्वती की जय जयकार जिस तरीके से होती रहती है, आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पर स्वयं भगवान स्वर्गलोक से चलकर मेरठ, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जमीन पर आ गए हैं। ऐसा आपको एहसास देखने को मिलेगा। कांवड़ यात्रा का स्वरूप भी बदला है। आज आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, डिजिटल निगरानी है, ड्रोन कैमरे हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं, लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली, भगवान शिव के प्रति करोड़ों भक्तों की अटूट आस्था।
यही इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत है। इसी कामना के साथ हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।